के अध्यक्ष होते हैं आपका वार्ड सदस्य इसका अध्यक्ष होते हैं, और वहां के पंच जो होते हैं इसका उपाध्यक्ष होते हैं। इस आंगनबाड़ी होते हैं, एक सेविका होते हैं, सेविका का मतलब जो पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे बच्चे को। दूसरा का होते हैं सहायिका। जैसे गर्भवती महिला के लिए भी सुविधा रहता है, आपको जो है दाल मिलता है, और बच्चे के जब होता है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और विशेष के लिए आप इस हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आंगनबाड़ी को यदि आप किसी भी प्रकार के प्रतिनिधि बने हैं, जैसे वार्ड सदस्य या पंच बने हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी प्रतिनिधि बने हैं, तो आप आंगनबाड़ी में क्या क्या चीज के लिए जा सकते हैं और क्या क्या चीज उससे मांग सकते हैं, क्या क्या चीज उससे खोज सकते हैं। देखिए, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ के उनसे खोजिएगा, आप केवल जनता के जनहित के सेवा के भावना से उनसे खोजिएगा कोई भी चीज। तो उसमें सबसे पहले तो आंगनबाड़ी कितने समय से, यानी समय समय पर खुलता है कि नहीं खुलता है, समय समय पर खुलता है कि नहीं खुलता है। और उसके बाद आंगनबाड़ी में जितने भी बच्चे जाते हैं उसमें नियमित बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अपने अपने वार्ड में, अपने गांव में इस बात के लिए भी जागरूक कीजिएगा कि जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, 5 साल से नीचे के बच्चे, वह बैठने सीखने के लिए आंगनबाड़ी में जाएं। आंगनबाड़ी, जो कि आंगनबाड़ी एक एनजीओ था, शुरुआत में आंगनबाड़ी एक एनजीओ था जिसका नाम था बाल विकास परियोजना। लेकिन आंगनबाड़ी के अच्छे कामों को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि इस एनजीओ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, और आंगनबाड़ी में जितने भी लोगों की भर्ती हुई थी शुरुआत में, उन सभी लोगों को एक झटके में सरकारी जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी हो गई। तो आंगनबाड़ी अब सरकारी है, और इसीलिए उसमें आप जा करके, कोई भी प्रतिनिधि है तो आप जा करके खोज सकते हैं कि समय समय पर वहां पे पढ़ाई होता है कि नहीं, समय पे खुलता है कि नहीं, समय से बंद होता है कि नहीं, नियमित बच्चे पहुंचते हैं कि नहीं। अगर नहीं पहुंचते हैं तो आपका एक ही भावना एक और होनी चाहिए कि बच्चे को जागरूक करें, वहां के पेरेंट्स और बच्चे को जाकर जागरूक करें कि आपके लिए सरकार के द्वारा एक आंगनबाड़ी खुला हुआ है, और हर एक वार्ड में है, हर एक वार्ड में इस आंगनबाड़ी के अध्यक्ष होते हैं। इस आंगनबाड़ी के अध्यक्ष होते हैं आपका वार्ड सदस्य इसका अध्यक्ष होते हैं, और वहां के पंच जो होते हैं इसका उपाध्यक्ष होते हैं। इस आंगनबाड़ी के वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं, पंच उपाध्यक्ष होते हैं, इस बात को जान लीजिए। और इससे आपका यह कर्तव्य है कि उसमें जा करके बच्चे के पोषण की भी व्यवस्था है, यानी कि बच्चे में खाना पीने के लिए क्या चीज देनी चाहिए, यह सबकी यह आंगनबाड़ी जानकारी भी देते रहती है। और उसके बाद दाल चावल यह सब भी बांटने का इसका काम रहता है, बिस्कुट चॉकलेट सब आता है, चॉकलेट भी आंगनबाड़ी में आता है और बिस्किट भी आता है। तो यह सब की जानकारी यदि आपको चाहिए कि आंगनबाड़ी में क्या क्या चीज, तो आप अपने एरिया के, आप अपने बाल विकास ब्लॉक में बाल विकास परियोजना में जाकर के पूछ सकते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी को क्या क्या चीज मिला है इस महीने में, और अगले महीने में क्या क्या चीज मिलने वाला है। यह सभी चीज पहले आंगनबाड़ी में जो टीचर जो पढ़ाते हैं, आंगनबाड़ी में 2 व्यक्ति होते हैं, एक सेविका होते हैं, सेविका का मतलब जो पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे बच्चे को। दूसरा का होते हैं सहायिका होते हैं, यह भी बैठ करके मदद ही करते रहती है, लेकिन इसमें खाना वाना बनाने का भी काम यदि होता है तो वह सहायिका का काम होता है कि यह करेगी। और इससे संबंधित आंगनबाड़ी में बहुत सारा सुविधा मिलते हैं, जैसे गर्भवती महिला के लिए भी सुविधा रहता है, गर्भवती महिला के सुविधा मिलता है आंगनबाड़ी के द्वारा। इस आंगनबाड़ी में गर्भवती महिला को क्या क्या चीज मिलता है, तो उसके लिए आपको जो है दाल मिलता है, और बच्चे के जब गर्भ स्टार्ट हो जाता है तो उस समय समय पर सुई भी दिलवाना इस आंगनबाड़ी का काम है। समय समय पर गर्भवती महिला को सुई भी दिलवाना आंगनबाड़ी का ही काम है। और भी बहुत सारा आंगनबाड़ी में फायदे हैं, और भी कोरोना का वैक्सीन जब लग रहा था तो ये आंगनबाड़ी के द्वारा भी एकदम रचित किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी की स्पष्ट रूप से भूमिका होती है। तो अगर आप जान ले कि अगर वहां पे बच्चे को इतना सारा सुविधा नहीं मिलता है तो उस आंगनबाड़ी में जा करके आप अपने जनता के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वहां पर जाकर आवाज उठा सकते हैं। और इस बीच में यदि वहां से कोई दूसरा फीडबैक आपको मिलता है, अगर आपको उसमें उसका जानकारी फिर प्राप्त करने में कठिनाई होता है, तो आप हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और विशेष के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगे और आपको कैसा, यानी कि इसके बारे में फीडबैक आया।
इतना बात आप जरूर जा करके आंगनबाड़ी में खोज सकते हैं और खोजना आपका दायित्व भी है।